हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउस वायरिंग में यूज होने वाले स्विच, यानी कि हाउस वायरिंग के अंदर जितने भी प्रकार के स्विच उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और थ्योरी के माध्यम से समझाया जाएगा कि उनका कैसे कार्य रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मान लीजिए सबसे पहले हमारा जो स्विच है, वन वे स्विच हमारे घरों में अक्सर ज्यादातर यूज किया जाता है, जो कि हमारे हर तरह के बोर्डों में यूज किया जाता है, जिससे हम अपने घर के लगे हुए उपकरणों को बंद व चालू करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी हमारे घर के अंदर बोर्ड हो या कोई भी हमारे घर के अंदर फिटिंग है उसके अंदर कोई भी बोर्ड हो, उन सभी के अंदर हमारे जो ज्यादातर जो स्विच उपयोग किए जाते हैं वो वन वे स्विच होते हैं, जो देखने में कुछ ऐसे होते हैं जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। स्विच की कंडीशन जो बैक साइड से आपको देखने को मिलेगा, उसमें दो पॉइंट बने हुए होंगे वायर जोड़ने के लिए। तो वन वे स्विच के अंदर हम फेज सप्लाई को इन कराते हैं और किसी भी स्विच के अंदर हम फेज सप्लाई को ही इन कराते हैं। और मान लीजिए ये हमारे पास बल्ब है और हमारे पास फेज न्यूट्रल की सप्लाई है, तो ये स्विच वन वे स्विच देखने में कुछ इस तरह का होता है। बल्ब के लिए न्यूट्रल की सप्लाई हम डायरेक्ट दे देते हैं और फेज की सप्लाई को लेकर के जाते हैं स्विच के निचले वाले पॉइंट में। ऊपर वाले पॉइंट से हम सप्लाई को आउट करा करके अपने बल्ब या फैन है जो भी हमारा उपकरण है उसको दे देते हैं, जिससे कि हमारे वो उसका जो कंट्रोल होता है वो स्विच के लिए मिल जाता है। मान लीजिए जब हम स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं और हमारा फेज सप्लाई उपकरण के लिए मिल जाती है। जब हम स्विच को ऊपर करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस से अलग हो जाते हैं, जिससे हमारा उपकरण बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है और जो कि आपको हर घर में इसको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं टू वे स्विच की। टू वे स्विच एक ऐसा स्विच होता है कि एक ही स्विच से हम दो उपकरणों को अलग अलग समय पर चला सकते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह का टू वे स्विच होता है और बैक साइड से अगर उसको देखा जाए तो कुछ देखने में वो वन वे स्विच की ही तरह होता है। उसमें सप्लाई देने के लिए एक पॉइंट हमारा फालतू होता है। जैसे मान लीजिए उसमें हमारे सप्लाई देने के लिए दो पॉइंट थे, टू वे स्विच के अंदर हमारे तीन पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि तीनों पॉइंटों में से जो बीच वाला जो पॉइंट है उसमें हम फेज की सप्लाई को इस तरह से इन कराते हैं। मान लीजिए हमें एक इससे भी बल्ब जलाना है, जो कि आप देख पा रहे हो बल्ब हमने बना दिया। अब हमारा ये टू वे स्विच है तो हम इससे दो बल्ब जला सकते हैं, यानी कि दोनों बल्बों को अलग अलग समय पर जला सकते हैं। मान लीजिए ये कमरे के अंदर बल्ब लगा हुआ है और एक बल्ब है हमारा कमरे के बाहर लगा हुआ है। इस तरह से इन दोनों के अंदर दो दो वायर होंगे दोनों बल्बों के और फेज न्यूट्रल की सप्लाई इनको दी जाएगी। तो न्यूट्रल की सप्लाई हम बल्ब के लिए डायरेक्ट दे देते हैं। मान लीजिए दोनों बल्बों का एक ही वायर को उठाएंगे और न्यूट्रल की सप्लाई में डायरेक्ट इस तरह से दे देंगे। उसके बाद फेज की सप्लाई हमने स्विच के लिए दे रखी है और स्विच के बचे हुए दोनों पॉइंटों से एक एक बल्ब को सप्लाई इस तरह से दे देंगे। अब मान लीजिए हमारे बल्ब स्विच की कोई स्थिति तो रही होगी। मान लीजिए अभी हमारे स्विच है वो ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो है एक नंबर बल्ब जलेगा, और अगर हम स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा दो नंबर बल्ब जलेगा। क्योंकि जब हम स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो जो हमारा फेज का वायर है वो नीचे वाले पॉइंट से टच हो जाएगा, तो हमारे नीचे वाले पॉइंट में फेज वायर जाएगा और हमारा बल्ब जलने लगेगा। जब हम स्विच को ऊपर की साइड करेंगे तो हमारा फेज का जो वायर जो पॉइंट है वो हमारे ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और हमारा एक नंबर बल्ब जल जाएगा। तो इस स्विच से हम दो बल्बों को अलग अलग समय पर ऑपरेट कर सकते हैं। और ये स्विच आपको ज्यादातर मथानी मोटर, यानी कि आपको जो मट्ठा चलाने वाली मोटर होती है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो मोटर होती है वो दोनों तरफ को घुमाई जाती है। एक तरफ कुछ देर के लिए सीधा इस तरह से घुमाई जाएगी, कुछ देर के लिए इस प्रकार से। तो इसी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, जो कि आपको टू वे के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटर स्विच। रेगुलेटर स्विच आपने देखा होगा, फैन यानी कि जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं बोर्डों के अंदर हमारी जब हाउस वायरिंग की जाती है वहां लगाया जाता है, जिसको हम
रेगुलेटर स्विच भी बोलते हैं, जिससे हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यानी कि सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटर स्विच। वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसा होगा, उससे दो वायर निकले हुए होंगे, बीच में इस तरह का एक रोटरी लगी हुई होगी जिसको हम हाथ से घुमा सकते हैं। उसमें 1 नंबर 2 3 4 इस प्रकार से नंबर लिखे भी हो सकते हैं, और किसी किसी में ये नंबर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें भी हम फेज सप्लाई को इन कराते हैं, एक बार से इन कराएंगे और एक बार से आउट कराएंगे। किसी से भी आप इन करा सकते हो, किसी से भी आउट करा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए एक फैन है हमारे पास, इस तरह से इसमें से 2 वायर आ रहे हैं हमारे निकल करके, तो इसमें न्यूट्रल की सप्लाई हम जो है डायरेक्ट देते हैं। किसी भी उपकरण को सही हम न्यूट्रल की सप्लाई हमेशा डायरेक्ट ही जोड़ते हैं, और फेज की सप्लाई हमारी सबसे पहले रेगुलेटर स्विच में जाएगी, उसके बाद हमारी फैन के लिए चली जाएगी। जब हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो हमारा फैन स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 नंबर पे होगा तो हमारा जो फैन की स्पीड है वो धीरे रहेगी, 2 नंबर पे कर देंगे तो उससे ज्यादा, फिर 3 नंबर पे उससे ज्यादा, और 4 नंबर पे हमारा फैन पूरी तरह से पूरी स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस रेगुलेटर स्विच से हम फैन को बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं, और स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का एक होता है रेगुलेटर स्विच, जो कि अक्सर हम फैनों में उपयोग करते हैं फैन को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आता है बेल स्विच, यानी कि बेल स्विच यानी हमारे घरों के दरवाजों पर लगाया जाता है बेल स्विच, जिससे हम घंटी स्विच भी बोलते हैं। जिससे हमारा इस तरह का एक स्विच होता है, जैसा 2 वे स्विच होता है वैसे ही 2 वे स्विच होता है, 1 वे स्विच होता है, देखने में सेम होते हैं सारे स्विच। और ये बेल स्विच थोड़ा सा देखने में आपको अलग मिल सकता है, जैसे घंटी के आकार का कोई स्विच आपको घंटी के आकार का देखने को मिल सकता है, किसी स्विच पे आपको घंटी भी बेल भी यहाँ छवि देखने को मिल सकती है इस तरह से। और इस स्विच के लिए हम ऑन तो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, पर ये ऑफ अपने आप ही हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है कि इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, और इससे हाथ को हटा लेंगे तो ये फौरन ही वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर बैक साइड से अगर बात की जाए तो जैसे हमारा 1 वे स्विच था उसी प्रकार का होता है। इसके अंदर से 2 वायर भी निकले हो सकते हैं, और अगर आपको किसी स्विच में 2 पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी फेज की सप्लाई को नीचे वाले पॉइंट से इन कराते हैं, और न्यूट्रल की सप्लाई हमें कि जो भी हमारे घर के अंदर स्पीकर लगा हुआ होता है, जो हमारे घर के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होता है, मान लीजिए एक स्पीकर है, इसके अंदर से 2 वायर जो आते हैं फेज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का वायर तो हम इसके लिए डायरेक्ट दे देते हैं, और फेज का जो वायर होता है उसको हम बेल स्विच के निचले वाले पॉइंट में ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके दे देंगे। जब कोई भी व्यक्ति इसको बजाएगा तो मान लीजिए इन दोनों पॉइंटों को, यानी जब हम दबाते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं, तो हमारे घर के अंदर का लगा हुआ स्पीकर बजने लगता है, और जैसे ही हम इससे उंगली को हटा लेते हैं तो हमारे इन दोनों पॉइंटों की सप्लाई आपस में कट जाती है। तो इस तरह से बेल स्विच कार्य करता है, जो कि अपने आप से बंद हो जाता है। इसको दबाने पर ये चालू हो जाता है, और इससे हाथ हटा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर से बंद हो जाएगा। तो इसका यही कारण रहता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर आ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ 1 वे स्विच लगा दिया है और वो एक बार दबा के चला जाए, तो हमेशा हमारा स्पीकर चलता रहेगा। इससे हमारे स्पीकर की भी लाइफ खराब होगी, और हमें भी बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्विच इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि इसको चालू तो किया जा सकता है, पर ये बंद अपने आप हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डीपी स्विच। डीपी स्विच हमारा एक तरह का ऐसा स्विच होता है। डीपी स्विच पहले घरों के अंदर फ्यूज कटआउट यूज किया जाता था। इस तरह का एक हैंडल होता था, और इस तरह से हम इसमें लगा दे करते। इसको हटा करके हमारे लिए अब डीपी स्विच का एक जुगाड़ आया है, जो कि एमसीबी की तरह ही देखने में होता है। जैसे देखने में एमसीबी होती है वैसा ही सेम डीपी स्विच भी होता है, जिसके अंदर हमारे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। एक ये लीवर होता है, मतलब कि ऑन ऑफ करने के लिए।
सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट ऊपर बने हुए होते हैं और 2 पॉइंट नीचे बने हुए होते हैं। आप किधर से भी इन किधर से भी आउट करा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और डीपी स्विच पर लिखा हुआ होगा कि हमको किधर से लाइन जोड़नी है और किधर से लोड लेना है। इसे देख कर भी आप लगा सकते हैं और ना आप किधर से भी लगा देंगे तब भी आपका डीपी स्विच चल जाएगा। मान लीजिए फेस न्यूट्रल की हमारे पास सप्लाई है, तो एक में हम इसमें फेस की सप्लाई को जोड़ देंगे और एक में न्यूट्रल की जोड़ देंगे। उसके बाद से नीचे से न्यूट्रल मिल जाएगा हमको और एक फेस मिल जाएगा। अब इसके बाद हम कहीं भी अपने घर के अंदर सप्लाई को ले जा सकते हैं। हमारे घर के अंदर एमसीबी लग रही है तो एमसीबी में ले जा सकते हैं, या एमसीबी नहीं है डायरेक्ट ही हमारा कोई भी उपकरण चल रहा है तो भी हम इसको ले जा सकते हैं। इसके लगाने का हमारे लिए फायदा होता है कि अगर हमारे घर के अंदर सप्लाई चल रही है और किसी कारण से किसी भी उपकरण के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है या हमें कोई कार्य करना है या अपने घर के अंदर कोई नया बल्ब इंस्टॉल करना है, तो हमें इस डीपी स्विच से हम अपनी सप्लाई को कट देंगे, जो कि फेस न्यूट्रल की सप्लाई को दोनों को बंद कर देगा और जिससे हमें विदाउट डर यानी कि नंगे हाथ भी हम काम कर सकते हैं, जिससे हमें लाइट आने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। डीपी स्विच का यही फायदा होता है कि ये बहुत ही कम समय में ऑफ हो जाता है और बहुत ही कम समय में इसको ऑन कर सकते हैं। पहले फ्यूज लगाते थे, उनको निकालना और लगाना थोड़ा सा कठिन था। ये थोड़ा अपडेट वर्जन है जिससे हमारे घर के अंदर आसानी के साथ हम लाइट को काट सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रल फेस की दोनों सप्लाई करती हैं। इससे हमें काम करने में कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है। ये हमेशा मैनुअली ही काम करेगा। आप इसको ऑन करोगे तो ऑन रहेगा और आप इसको ऑफ करोगे तो ऑफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये देखने में एमसीबी जैसा है, ये शॉर्ट सर्किट पर भी नहीं गिरेगा, ना ही आपका किसी भी तरह का फाल्ट होगा तब गिरेगा। ये सिर्फ आप ऑन करोगे तो ऑन होगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होगा। ये इसको सिर्फ मैनुअली चलाया जा सकता है। जैसे 1 वे को हम मैनुअली चलाते हैं, उसी प्रकार 2 वे और रेगुलेटर इन्हीं प्रकार का ये हमारा स्विच होते हैं। इन सारे स्विचों के द्वारा हमारे घरों के अंदर सारी वायरिंग को कंप्लीट किया जाता है और इन सारे स्विचों के द्वारा ही हम सारे उपकरणों को अपने को चलाते हैं। तो इस तरह से ये तो रही स्विचों की जानकारी। आपको इसी तरह की इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, 1 बाय 1 वीडियो। हर एक वीडियो का डिटेल में आपको बताया जाएगा, उसी के साथ प्रैक्टिकल की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।